चलिए आइए। अब हम बात करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो भी हम कंपोनेंट बनाएंगे अब मॉस में, वो मटेरियल किससे बना होगा, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक से। अब ध्यान दीजिए, बिकॉज हम मॉस पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको हम सॉम भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो हम मटेरियल प्रॉपर्टीज के बारे में हमको जानना जरूरी है। उस मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी बहुत सारे होते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? मैकेनिकल। बहुत सारे में क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी बताओ? अरे प्रॉपर्टीज मटेरियल की बहुत सारे मतलब आपके पास ध्यान दो। अरे मतलब कोई भी मटेरियल उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब कहने का मतलब मैग्नेटिक्स प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है। उसमें हम किसी भी जो मटेरियल के अलग अलग जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, उसमें हम किसकी बात करने जा रहे हैं? मैकेनिकल। क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमको इस पे चर्चा करना है कि कोई भी मटेरियल आपके पास है तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। ठीक है जी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और ये बेसिक है, इसको समझना आपको जरूरी है। ध्यान देना, क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं किसी मटेरियल में, हम देखते हैं। एक तो सबसे पहला तो स्ट्रेंथ होता है, हार्डनेस, और बताते चलो डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस और इलास्टिसिटी। हाँ, टफनेस भी होता है, इलास्टिसिटी, हाँ, प्लास्टिसिटी और क्या बताया आपने? रेजिलियंस और टफनेस, स्टीफनेस और क्रीप और फटीक। ठीक है जी, ये 11 प्रॉपर्टी, अब मत दिखना, ये 11 जो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल में, इसको स्टडी करना है। कोई भी मटेरियल आपके पास है, अब वो कोई भी मटेरियल में हमने तो फिक्स कर दिया ना, हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मॉस में, अब कोई भी मटेरियल बोलने की क्या जरूरत है? अब तो हमको क्लियर ही हो गया हमको किसकी बात करना है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो ये जो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, जो मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, उसमें प्रॉपर्टीज बहुत सारे हो सकती है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना, ऐसे बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन हमको ये जो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल जो है, उसके कौन सी प्रॉपर्टी पे बात करनी है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो कोई भी होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक या कोई सा भी मटेरियल हो, उसमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम जो देखेंगे वो 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। और भी हो सकती है, लेकिन हमको इतने में काम हो जाएगा। समझ रहे बात को? होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल में इतनी सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हमको चर्चा करना है। मतलब हमको जानना है कि हर एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ बताती है ना। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब गुण, है ना। तुम्हारे में सिंगिंग का गुण है, दैट मीन तुम गाना अच्छा गाते हो, है ना यार। तुम्हारे अंदर और क्या कोई गुण बताओ यार? तुम्हारे अंदर कोई गुण ही नहीं है सब, मेरे अंदर नहीं, मुझे नहीं मालूम ना कौन सा गुण है। तुम्हारे अंदर राइडिंग करने का है, या तुम ड्राइव अच्छा करते हो, मतलब तो राइडिंग का गुण है। अगर कोई ऐसा बोल रहा तो उसको मतलब हमको क्या समझ में आता है कि गाड़ी अच्छा चलाता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, ये भी प्रॉपर्टी है ना। तो क्या पता क्रिकेट अच्छा खेलता है, सुनो मेरी बात, जैसे क्रिकेट अच्छा खेलता है, मत लिखो अभी खुशबू, क्रिकेट जैसे सुनो, जैसे क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो भाई क्रिकेट में क्या खेलता है? क्रिकेट अच्छा खेलता है बोलने से काम नहीं बनेगा ना। ये पता होना चाहिए वो बॉलिंग करता है कि बैटिंग करता है कि कीपिंग करता है कि फील्डिंग ही करता है बस। तो ये पता होना जरूरी है ना। तो वैसे ही हमारे पास जो मटेरियल है, हमारे पास होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल जो है, उसमें इतने सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हमको बात करना है। तो अभी हमको ये समझना है कि हर एक मटेरियल जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो क्या बताती है उस मटेरियल का, है ना। कुछ ना कुछ तो बताएगा। जैसे सिंगिंग इसकी अच्छी है, सिंगिंग इसकी अच्छी प्रॉपर्टी, तो अच्छा गाता है, तो उसमें भी कौन सा अच्छा गाना गाता है। गाने के भी बहुत सारे प्रकार हैं जो हमें नहीं मालूम, क्या पता आपको मालूम हो। गाने भी बहुत सारे प्रकार, क्लासिकल का सॉन्ग,
तो ये सॉन्ग वो सॉन्ग तो ये समझिए सिर्फ सिंगिंग अच्छा है बोलने से नहीं होगा ना। तो वैसे ही हमको डक्टिलिटी क्या है इसको समझना पड़ेगा ना, कि अगर कोई मटेरियल डक्टाइल है तो मतलब उसके अंदर क्या है ये समझना पड़ेगा ना, इसी को समझना है। इधर आई तो कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, और कुछ कुछ और जो मैं आपको बताऊंगा भी, ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल है तो उसमें स्ट्रेंथ का क्या मतलब है। स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ तो नाम से लग रहा, किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा और उतना क्या होगा किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा तो उतना क्या होगा उसके साथ, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो क्या होगा, लोड ज्यादा बियर कर पाएगा। जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो लोड ज्यादा बियर कर पाएगा। सेम लोड लगा रहा है, एक का स्ट्रेंथ कम है, एक का स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसका ज्यादा लोड है, जिसका ज्यादा स्ट्रेंथ है वो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं इस लोड से, है कि नहीं यार, सीधे सीधी सी बात है। सो स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की, वो अलग बात है हमने फिक्स कर रखा है मॉस में कि हम इसी मटेरियल पे चर्चा करेंगे, लेकिन किसी भी मटेरियल में स्ट्रेंथ क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। कैसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ, समझना, स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दैट मींस गुण है, तो कुछ तो बताएगा। तो क्या बताता है, रेजिस्टिंग एबिलिटी अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड, अप्लाइड लोड। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टिंग एबिलिटी, रेजिस्ट करने की एबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा। ध्यान देना। सो स्ट्रेंथ कहने का मतलब है, स्ट्रेंथ इज द मैकेनिक, ये सब मैं नहीं लिख रहा, आप बल्कि लिख रहे हो। स्ट्रेंथ जो है किसी भी मटेरियल की, वो अलग बात है, हम लोगों ने होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक अपने मॉस में फिक्स कर रखा है कि हम जो भी पढ़ेंगे सबका मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होगा। सो स्ट्रेंथ इज दी, स्ट्रेंथ क्या है, किसी भी मटेरियल की ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो क्या बताता है, रेजिस्टिंग एबिलिटी बताता है। किसकी अगेंस्ट, अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोडिंग, सही बात है, ध्यान देना। अब सुनो मेरी बात, जब भी आप लोड लगाते हो, भाई साहब ध्यान देना, लिखना नहीं अभी, जब भी आप लोड लगाते हो तो मटेरियल जो रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर करता है, जब भी हम लोड लगाते हैं तो मटेरियल क्या ऑफर करता है, रेजिस्टिंग फोर्स, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। जब भी आप लोड लगाते हो तो कौन रजिस्ट करता है, उसके मॉलिक्यूल्स। तो जब भी हम लोड लगाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है, और इसी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। समझना, जब भी हम लोड लगाते हैं तो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है ना उस लोड के अगेंस्ट, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। और स्ट्रेंथ क्या बता रहा है, रेजिस्टिंग एबिलिटी बता रहा है अगेंस्ट एक्सटर्नल लोडिंग, और जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है वो भी रजिस्ट करता है एक्सटर्नल लोडिंग को। समझते हो कि नहीं, दैट मीन्स स्ट्रेस ही क्या है, स्ट्रेंथ है। जितना ज्यादा उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा किसी के अंदर, उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि स्ट्रेंथ मतलब क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रेंथ। सही बात है ना, यानी कि जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअल में है क्या, स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। वो कब डेवलप होता है, जब बॉडी एक्सटर्नल लोडिंग से सब्जेक्टेड होता है। सही बात है ना, दैट मीन्स स्ट्रेंथ मतलब क्या है, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब तो किसी भी मटेरियल में अगर मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना, किसी भी मटेरियल में अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका स्ट्रेंथ इतना है, मतलब मैं बताना क्या चाहता हूं कि स्ट्रेस इतना है, किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ इतना है। दैट मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी मटेरियल में स्ट्रेस इतना है, मैक्सिमम। जैसे कि कोई मटेरियल है, इसका मैं बता रहा हूं इसका भाई मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतना है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतना है, तो मैं एक्चुअली उसको बताना क्या चाह रहा हूं कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, क्योंकि स्ट्रेस ही तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, तो मैक्सिमम कितना इंटरनली रजिस्ट कर सकता है, वो स्ट्रेस बताना चाह रहा हूं। मतलब क्या बताना चाह रहा हूं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेस बताना चाह रहा हूं मतलब क्या बताना चाह रहा हूं, मैक्सिमम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। समझ रहे हैं क्या आप? इसीलिए तो भाई जब कोई डक्टाइल मटेरियल आपके पास है, डक्टाइल मटेरियल है, अब इस डक्टाइल मटेरियल का तुमको स्ट्रेंथ बताना है, तो स्ट्रेंथ किससे बताते हो, स्ट्रेस से बताते हो। डक्टाइल मटेरियल का तुमको स्ट्रेंथ बताना है, तुम किससे बताते हो, यील्ड स्ट्रेंथ।
तो यील्ड स्ट्रेंथ है क्या? यील्ड पॉइंट पे जब कोई भी डक्टाइल मेटल का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस आया है, यील्ड पॉइंट पे जो क्या आया है, स्ट्रेस आया है, उसी को क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ। मतलब यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस, उसी क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ। तो डक्टाइल मेटल का स्ट्रेंथ किससे बताया जाता है? यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस है, समझ रहे हो? यील्ड पॉइंट पे जितना स्ट्रेस आया है वही क्या बोल देते हैं? डक्टाइल मटेरियल का क्या है? स्ट्रेंथ है। सो स्ट्रेंथ कहने का मतलब है किसी भी मटेरियल में मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू, है ना, किसी भी मटेरियल में मैक्सिमम जो स्ट्रेस है, जो एक्सटर्नल लोडिंग के अगेंस्ट लड़ाई कर सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू किसी भी मटेरियल की जो एक्सटर्नल लोडिंग के अगेंस्ट काम करता है, वही उसका स्ट्रेंथ है। समझ में आ गया बात? स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेस। इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूँ आपको, इसकी फीलिंग को समझ लो। स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस मतलब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। बता तो दिया, रेजिस्टिंग एबिलिटी बताता है अगेंस्ट एक्सटर्नल लोडिंग, अभी लिखो नहीं, ध्यान दो। सो स्ट्रेंथ कहने का मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो बॉडी के में है वही उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। इधर देखो, ध्यान दो। दूसरा क्या चीज है बताओ? हार्डनेस क्या होगा? हार्डनेस भी क्या है? मटेरियल का क्या है? प्रॉपर्टी है। तो कुछ बताएगा वो? तो हार्डनेस क्या बताता है? जैसे स्ट्रेंथ तो बता दिया, रेजिस्टिंग एबिलिटी अगेंस्ट एक्सटर्नल लोडिंग, या फिर अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, अगेंस्ट एक्सटर्नल लोडिंग, या फिर बोल दो अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन भी किससे आएगा? लोडिंग से ही तो आएगा। हार्डनेस क्या बताता है? हार्डनेस किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, तो बताता क्या है? ये भी रेजिस्टिंग एबिलिटी बताता है। किसके अगेंस्ट? लोड, एक्सटर्नल लोडिंग के अगेंस्ट। सरफेस इंडेंटेशन, इसका मतलब क्या है? मतलब कि ध्यान देना, हार्डनेस, कोई हार्ड है, कोई हार्ड है मतलब तुम क्या बोलते हो? हाँ ठीक है, कोई हार्ड है कहने का मतलब, हार्डनेस मतलब समझिए, इंडेंटेशन कहने का मतलब तुम डीप रैशेस बनाना चाह रहे हैं, इसमें किसी से भी बनाना चाह रहे हैं, तुम हाथ से बनाना चाह रहे हैं, किसी मशीन से बनाना चाह रहे हैं। इसका टेस्ट होता है, एग्जाम में टेस्ट पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ है। हार्डनेस किसी भी मटेरियल का अगर चेक करना है तो इसका टेस्टिंग पूछा जाता है। नोट पॉइंट, 2 टेस्ट है, एग्जाम में आया है, ब्रिनल टेस्ट है और रॉकवेल टेस्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, आपकी सीट में भी है, कि जो ब्रिनल टेस्ट है, ब्रिनल टेस्ट कैसा होता है? एक बॉल जैसा होता है। पहले ये समझिए, इसके बाद आते हैं टेस्ट पे, तब आपको समझ में आएगा। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस किसी मटेरियल की ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो क्या बताती है? रेजिस्टिंग एबिलिटी बताती है अगेंस्ट सरफेस इंडेंटेशन। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या? कुछ नहीं, इसका मतलब, इंडेंटेशन का मतलब होता है आप स्क्रैच मार रहे हैं किसी भी मटेरियल के सरफेस पे, स्क्रैच मार रहे हैं। 2 मटेरियल है आपके पास, सरल शब्दों में समझा रहा, ध्यान देना। 2 मटेरियल आपके पास है, सेम इंटेंसिटी से आप स्क्रैच मार रहे हैं, हाथ से मार रहे हैं, हाथ से मारो ना, हाथ से मारो, दोनों मारा, इसमें इंप्रेशन ही नहीं पड़ा और इसमें इंप्रेशन पड़ गया, कट हो गया ये। दैट मीन्स सरफेस पे जब मैंने डीप रेसिस किया तो इसमें कट हो गया, इसमें कट नहीं हुआ, इसमें कट नहीं हुआ, सरफेस में रेसिस देने से इसमें कट नहीं हुआ। दैट मीन्स की हार्डनेस क्या है? ज्यादा है, इसकी हार्डनेस ज्यादा है। दैट मीन्स रेजिस्टिंग एबिलिटी अगेंस्ट सरफेस इंडेंटेशन क्या है? इसकी ज्यादा है। दैट मीन्स क्या ज्यादा है? हार्डनेस ज्यादा है। समझ रहे हो? तो सरफेस में जितने भी फोर्सेस लगेंगे उसको रोकने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाती है? हार्डनेस। तो जिस मटेरियल में हार्डनेस की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगा वो सरफेस पे लग रहे फोर्सेस को रेजिस्ट कर पाएगा, जिसमें नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। तो जिस मटेरियल पे नहीं होता है उसमें जब तुम रेसिस बनाओगे सरफेस पे, रेसिस या फिर बनेगा किसी भी थ्रू, तो उसमें आसानी से स्क्रैच बन जाएगा, तो उसकी हार्डनेस कम होगी। जिसमें नहीं बनेगा उसकी हार्डनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ रहे? तो सरफेस पे लगने वाले कट आउट को या फिर डीप रेसेस को रोकने की एबिलिटी ही क्या कहलाती है? हार्डनेस। जिस मटेरियल के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टी हार्डनेस की है उसका सरफेस डीप रेसेस को आराम से रोक लेता है ना? समझ गए बात को? उसमें स्क्रैच नहीं पड़ते। सो इंडेंटेशन का मतलब होता है डीप रेसेस, डीप रेसेस या फिर नोच क्रिएट करना। नोचेस बनाओ तो नोच मतलब कट आउट नहीं हो जाता जो, उसी को बोलते हैं डीप रेसेस एंड नोच जो सरफेस पे बनता है। ठीक है?
अब सुनो मेरे बात, ब्रिंडल टेस्ट जो होता है उसमें एक बॉल जैसा रहता है, जैसे मटेरियल को आपने लगा दिया, अब आप देखना चाहते हैं कि इसका हार्डनेस कितना है, कोई मटेरियल आप रख दिए तो उसमें एक मशीन जैसा होता है और उसमें बॉल जैसा होता है, ऐसा एक बॉल होता है, मतलब इस तरीके से फिक्स्ड होता है लाइक दिस। ये आप उसमें देख सकते हैं, नेट पे आपके पास अवेलेबल है, इसका वीडियो भी आप अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर आपने मटेरियल रख लिया ऐसे और उसमें वो प्रेस करता है उसको, ये मटेरियल रख दिया ऐसा, ये जो बॉल है इसमें इंप्रेशन जमाता है, इंप्रेशन, तो उसकी जो इंटेंसिटी है डिजिटल मीटर में शो होती है कि वो उसमें इंप्रेशन कितने मैग्नीट्यूड के फोर्स से पड़ा है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो ब्रिंडल टेस्ट है उसमें जो बॉल यूज होता है वो बॉल किस मटेरियल का बना होता है, ये जो बॉल यूज होता है यहाँ सीट में है क्या, देखो सीट में नहीं है, सीट में तो देखा था मैं क्वेश्चन, ये कहीं तो एग्जाम में आया हुआ है कि जो ब्रिंडल टेस्ट है, पहले आप ध्यान रखिए कि जो ब्रिंडल टेस्ट होता है वो हार्डनेस के लिए होता है। हार्डनेस कहने का मतलब जो उसका सरफेस है उस है 1.29, हाँ, इन ब्रिंडल हार्डनेस टेस्ट द टाइप ऑफ इंडेटर इज यूज्ड, तो हार्ड स्टील बॉल यूज होता है आई थिंक। देखो इसका आंसर देखो 129 का आंसर ए, यस, ठीक है जी। तो हमको ये क्वेश्चन तो हमको याद रखने पड़ेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हमको क्या रखने पड़ेंगे, याद ही रखने पड़ेंगे, है ना, कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है। रॉकवेल टेस्ट भी उसी टाइप का होता है, ये दोनों ही, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, ये दोनों ही आप नेट में आराम से जब सो रहे हो खाना खाने के बाद तो आप टेस्ट देख सकते हैं, आपको याद रहेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है बताइए, प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब समझिए बात को, किसी भी मटेरियल में डक्टिलिटी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है तो वो कुछ ना कुछ बताएगा। क्या बताता है अगर डक्टिलिटी है, ध्यान देना, कोई भी मटेरियल में अगर डक्टिलिटी है तो सरल शब्दों में समझिए, कोई भी मटेरियल अगर डक्टाइल है, ध्यान देना, डक्टिलिटी है मतलब उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, किसी भी मटेरियल में डक्टिलिटी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है तो उस मटेरियल को क्या बोल देते हैं, डक्टिलिटी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तो उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल। सही बात है ना। तो अगर कोई डक्टाइल मटेरियल है दैट मींस उस वो मटेरियल में डक्टिलिटी है तो वो क्या शो करेगा, वो मटेरियल कैसे शो करेगा, तो समझिए बात को। और जितने भी ये प्रॉपर्टीज हैं वो सब कैसे पता हुआ, कैसे पता किया गया, टेस्ट के थ्रू पता किया गया। जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब कैसे निकाला गया, टेस्टिंग के थ्रू निकाला गया। तो देखिए अगर कोई भी मटेरियल डक्टाइल है दैट मींस डक्टिलिटी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है तो वो शो क्या करता है, तो ध्यान देना, अगर ये मटेरियल टेंसाइल लोडिंग से सब्जेक्टेड होगा, टेंसाइल लोडिंग पे ही बात डक्टिलिटी दिखेगी। अगर ये मटेरियल, ये कोई मटेरियल है, हमको नहीं मालूम कि ये डक्टाइल है कि नहीं है, अगर ये कोई मटेरियल है उसको अगर टेंसाइल लोड से सब्जेक्टेड है, अब तुमने लोड लगाया, ध्यान देना, लोड लगा रहे हो, ये तुरंत नहीं टूट रहा, लोड लगा रहे हो, अभी मान के चलो ये 3 सेंटीमीटर का लोड लगाया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, लोड छोड़ दिया, 7 हो गया, और लोड लगाया, 8 हो गया, लोड छोड़ दिया, 8 पे ही है, और लोड लगाया 10 हो गया, और लोड लगाया 11 हो गया, और लोड लगाया 12 हो गया, लोड छोड़ा 12 हो गया, और लोड लगाया 15 हो गया, और लोड लगाया 16 हो गया, अब लोड लगाया तो टूट गया। दूसरा मटेरियल, ये तो पहला मटेरियल, दूसरा मटेरियल लोड लगाना चालू किया, लोड लगाया टूट गया, जैसे टेंसाइल लोड लगाया क्या हो गया, टूट गया। तो दूसरा मटेरियल, पहले मटेरियल में देखो वो क्या हो रहा है, धीरे 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 उसमें क्या देखने को मिल रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो जितने भी, सबसे पहले सरल शब्दों समझिए, जितने भी डक्टाइल मटेरियल है उसमें क्या देखने को मिलता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। सरल शब्दों में समझिए, डक्टिलिटी अगर किसी मटेरियल में है तो वो जब टेंसाइल लोड से सब्जेक्टेड होगा, ये लोड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंसाइल लोड, डक्टिलिटी में सिर्फ यूनिडायरेक्शनल डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगर कोई मटेरियल में अगर कोई मटेरियल में डक्टिलिटी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है तो यूनिडायरेक्शनल डिफॉर्मेशन होगा। यूनिडायरेक्शनल डिफॉर्मेशन मतलब सर एक डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन, यूनिडायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन। तो समझिए कोई भी मटेरियल में डक्टिलिटी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, तो वो अगर टेंसाइल लोड से सब्जेक्टेड है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। पहला एग्जांपल, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, पतला होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे ही आप टेंसाइल लोड लगाया वो ब्रेक हो गया था, क्या उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा था, क्या वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। वायर के फॉर्म में कहने का मतलब है उसका डायमीटर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये तो वायर के फॉर्म में। तो सबसे पहले सरल शब्दों में समझिए, डक्टिलिटी मतलब कोई भी मटेरियल अगर टेंसाइल लोड से सब्जेक्टेड है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है,
वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ये बेसिक डेफिनेशन। और ये भी पूछा गया है, ध्यान देना कि कोई मटेरियल में अगर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके अंदर कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, 4 मैकेनिकल, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी कोई से भी दे देगा इसमें। तो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस यूनिडायरेक्शन डिफॉर्मेशन हो रहा है। शीट के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टी रखा है वो मटेरियल। शीट के फॉर्म में, शीट मतलब चादर, अगर वो मटेरियल चादर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कोई मटेरियल वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोई सा भी एग्जांपल दे देगा, बोलेगा कि कोई मटेरियल में अगर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है जब वो टेंसाइल लोडिंग से सब्जेक्टेड है, तो बताइए कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी रखा है पर्टिकुलर मटेरियल। तो आप बताएंगे कि वो मटेरियल जो है डक्टिलिटी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी रखा है। समझ रहे, ध्यान देना। पहले तो समझिए वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। दूसरा आप समझिए डक्टिलिटी अगर किसी के अंदर है तो उसमें कौन सा डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यूनिडायरेक्शन डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सर ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में डिफॉर्म नहीं होगा। अगर वो मटेरियल डक्टाइल है तो तुम ऐसा नहीं है कि इधर भी खींच लो, इधर भी वायर इधर खींच लो, अरे कहने का मतलब एक्स, जैसे एक्स इधर भी खींच लो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इधर भी खींच लो वाई में वायर के फॉर्म में, जेड में भी खींचो वायर के फॉर्म में, ऐसा नहीं पॉसिबल। यूनिडायरेक्शन डिफॉर्मेशन, तो यूनिडायरेक्शन डिफॉर्मेशन दैट मींस हम टेंसाइल लोड से एक यूनिडायरेक्शन डिफॉर्मेशन देख सकते हैं, या फिर इधर खींच लें एक ही डायरेक्शन या फिर इधर खींच लें। सही बात है ना। सो तीसरा इंपॉर्टेंट, जब वो ये वायर के फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब वो किससे सब्जेक्टेड हो, और बिकॉज ये वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है दैट मींस में क्या देखने को मिलेगा, कौन सा डिफॉर्मेशन, टेम्पररी की परमानेंट डिफॉर्मेशन। मैं अभी बता रहा था लोड लगाया इतना छोड़ा परमानेंट हो गया, फिर लोड लगाया फिर छोड़ा, बड़ा होता जा रहा था वो, तो इसमें कौन सा डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो ये तो डेफिनेशन है ही है कि डक्टिलिटी अगर किसी के अंदर है दैट मींस वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर टेक्निकली अच्छा डेफिनेशन अगर देखा जाए तो डक्टिलिटी क्या बताता है, मेजरमेंट बताता है किसी भी मटेरियल का कि उसमें कितना परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग, मतलब ब्रेक होने से पहले, अंटिल द ब्रेक। सुनो मेरी बात, डक्टिलिटी क्या बताता है, मेजरमेंट बताता है किसी भी मटेरियल का। किसका मेजरमेंट बताता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन का। बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने से पहले वो कितना परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है, ये डक्टिलिटी बताता है ना। सो ध्यान देना, वो भी डेफिनेशन लिख रहा। डक्टिलिटी क्या बताता है जी, मेजरमेंट बताता है, मेजरमेंट बताता है। किसका मेजरमेंट बताता है, विदाउट फेलियर या अप टू फेलियर, हाँ अप टू फेलियर या विदाउट फेलियर, फेलियर होने तक या बिना फेलियर हुए कितना परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ उसका मेजरमेंट बताता है डक्टिलिटी। सही बात है ना, कि कितना डक्टिलिटी है दैट मींस में परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। तो फेल होने से पहले तक कितना परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका उसका मेजरमेंट ही तो डक्टिलिटी बताता है कि नहीं, कि भाई अगर कोई डक्टिलिटी है दैट मींस फेलियर होने से पहले उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा। स्टोन रख लो यहाँ पर और उसको खींचो तो तुरंत ही टूट जाएगा ना, उसमें क्या परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। कोई मटेरियल है उसको तुम खींच रहे हो, अगर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है, टूटने से पहले उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, दैट मींस उसके अंदर डक्टिलिटी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। सही बात है ना, कि डक्टिलिटी अंदर चला गया आपके। सारे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई ये चीज है तो वो कैसा बिहेव करेगा, यही तो बात है। हार्डनेस है तो सरफेस को हार्ड रखना चाहेगा, सरफेस पे लग रहे इंडेंटेशन को रोकेगा। डक्टिलिटी है दैट मींस टेंसाइल लोड लगेगा तो उसको परमानेंट डिफॉर्मेशन होने देगा आराम से, टूटने से पहले तक वो परमानेंट डिफॉर्म होगा। डक्टिलिटी नहीं है तो टेंसाइल लोड लगाओगे तो तुरंत ही टूट जाएगा। सही बात है, और ये तुरंत ही टूट जाएगा वो कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल दैट मींस स्टोन। डक्टाइल मटेरियल क्या एग्जाम्पल, क्या स्टील जो हम यूज करते हैं जनरली, हम सिविल इंजीनियर यूज करते हैं। और इसके बाद ब्रिटलनेस है, तो ब्रिटलनेस मतलब ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल क्या होगा, जब वो टेंसाइल लोड से सब्जेक्टेड होगा तो तुरंत ही टूट जाएगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान देखना, इधर समझना। जितने भी डक्टाइल मटेरियल हैं वो स्ट्रॉन्ग किस में होते हैं, टेंशन में, क्योंकि टेंशन में स्ट्रांग है ना भाई, वो टूट थोड़ी रहा तुरंत ही टूट रहा, वो पहले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा फिर टूटेगा। तो एग्जाम में ध्यान देना, पूछ रहा है आपको डक्टाइल, ये एग्जाम में ऐसे भी नहीं पूछता, लेकिन आपको समझना है जब आप मोहर सर्कल पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट काम आएगा कि डक्टाइल मटेरियल जो है वो किस में स्ट्रांग होता है,
कैसे सर? अभी थोड़ी बताऊंगा, जब वहां पहुंचूंगा तो बताऊंगा। आप ये ध्यान रखें, ये बहुत बेसिक चीज है कि कोई डक्टाइल मटेरियल है वो किसमें स्ट्रांग होगा? टेंशन में। स्ट्रांग तो है ना भाई, लोड लग रहा है लेकिन वो तुरंत ही थोड़ी टूट रहा है। अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल टेंशन में क्या है? वीक है, टेंशन फोर्स लगा है, टूट गया, है ना। वीक किस में होगा? ये वीक होता है शेयर में। जो डक्टाइल मटेरियल होता है वीक होता है शेयर में। वायर को हम ऐसे करके तोड़ते हैं। वायर कभी कोई आपके पास वायर हो पतला, तुम खींच के नहीं तोड़ते हो, खींच के तोड़ो टूटेगा ही नहीं। घुमाते हो ना, एक फोर्स इधर लगाते, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो वही शेयर ही तो फोर्स है। एक फोर्स इधर लगा रहे, एक फोर्स इधर लगा रहे, तब वो टूटता है कि नहीं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि डक्टाइल मटेरियल जो है वो स्ट्रांग होगा टेंशन में और वीक होगा शेयर में। सही बात है जी। इसका एग्जांपल जो हम हमेशा यूज करते हैं, स्टील। क्यों? ठीक है, तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन सही है आपके लिए डक्टाइल के लिए? ठीक है, ये लिखो, फिर आगे चर्चा करेंगे। लिखिए इसको।